दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस, ठीक है, जो 2022-23 के लिए एग्जाम के लिए है। ठीक है, आप लोग को जो 9th क्लास में है उन सभी लोगों को भी क्वेश्चंस पेपर आएगा। जैसे ही मॉडल पेपर आता है तो आप लोगों का भी सवाल सोल्व कराया जाएगा और अच्छे से समझा कर किया जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आपको उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको और तरह से अच्छे तरह से समझना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने हर एक डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको उस डाउट्स को क्लियर कराया जाएगा। वहाँ पे आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसे काटा जाता है। तो देखिए ये जब लास्ट में जो संख्या है अगर वो सम संख्या है यानी 2 से वो कट रहा है तो ये 2 से ही कटेगा। तो देख सकते हैं 0 कटता ही है 2 से, तो यहाँ पे हम 2 से काटेंगे। तो 2 सते 14, 7 बार में 14 कट गया, 0 को 0 बार में ही कटता है। फिर है यहाँ पे 70, तो 70 फिर 2 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो 2 तिया 6, तो यहाँ पे 6 कट गया 3 बार में। यहाँ पे 1 बच गया, 1 जाएगा 0 में तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 2 से कितने बार में कटेगा 5 बार में, 2 से 10। फिर यहाँ पे कितना 5 से कटेगा 35, अब तो 5 सते 35। अब ये 7 आ गया, अब 7 कितना से कटेगा 7 से ही कटेगा, कितने बार में 1 बार में। तो अब यहाँ पे 2 गो 2 आया है, एगो 5 और एगो 7, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो भी आया है इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 हो गया, 2 हो गया और 5 एक आया है तो 5 भी एक हो गया, 7 है तो 7 भी। अब देखिए 2 गो 2 एगो 5 और 7 किस में है, कौन सा ऑप्शन में है ये, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका ये वाला है। 2 गो 2 भी है, एगो 5 एगो 7, तो इसीलिए आपको ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक न एक आपको जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन एक न एगो आएगा इसी तरह का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है 96 और 404 का HCF है, तो 96 और 404 का HCF आपको ज्ञात करना होगा। और यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन विधि से करना है, और ऑप्शन में है, इसलिए आप कोई भी विधि से यहाँ बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तब निकलेगा, तो इसे लिख लेते हैं। और फिर 404 का भी, तो यहाँ पे इससे भी लिख लेंगे 404 का। ठीक है, और इसको काट के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब इसे 96 को काटना है, हम बताए हैं कि लास्ट वाला संख्या अगर 2 से कट रहा है तो इसे 2 से कटेगा। तो यहाँ पे 6 है तो 2 से कट ही रहा है, तो इसे 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 9 तो नहीं कटेगा लेकिन 8 कटेगा, कितने बार में 4 बार में। तो यहाँ 8 कट जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा 6 के पास, तो 16 हो जाएगा। तो 2 से कितने बार में, तो ये हो जाएगा 8 बार में 16। ठीक है, अब यहाँ 2 से फिर कटेगा, ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 24 है तो फिर 2 से कट रहा है, कई बार में 12 बार में। ठीक है, फिर 12 कितना से 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 6 कटेगा 2 से कितने बार में 3 बार में कट जाएगा। और फिर 3 कितना से कटेगा 3 से ही कटेगा 1 बार में। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो भी कितना से कटना था वो सब, तो हमने सब लिख लिया। अब 404 को देखेंगे तो ये लास्ट में 2 से कट रहा है, तो इसको भी 2 से काटेंगे। तो 2 से शुरू वाला 2 कई बार में कटेगा, 2 बार में, 0 को 0 ही कट जाएगा। और यहाँ पे 4 फिर कितना बार में 2 बार में कट जाएगा। फिर लास्ट में 2 संख्या है ये, तो 2 से ही कटेगा, तो 2 से काटेंगे इसे हम। 2 एकम 2, 0 को 0 ही, और 2 एकम 2, 101, तो 101 नहीं कटता है, यानी ये 101 से ही कटेगा, कितने बार में 1 बार में। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 बराबर, तो 96 को हम लोग कितना कितना संख्या से काटे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 96 जो है इसको हम लोग 5 गो 2 से काटे हैं। कई गो 2 से काटे हैं 5 गो, और एगो 3 से, तो ये 5 गो 2 और एगो 3 हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 96 बराबर में, ठीक है, 5 गो 2 आया है तो लिखेंगे 5 गो 2, ये देखिए ये हो गया। एगो 3 है तो एगो 3। इसी तरह से 404 का भी लिख लेंगे हम। ठीक है, तो 404 में क्या आया था देख लीजिए, 2 गो 2 आया है। ठीक है, 2 गो 2 और एगो 101, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। 2 गो 2 हो गया और साथ में 101 है तो 101। अब HCF निकालना है,
तो आपको यहाँ पे HCF लिख लीजिएगा यहाँ पे इस तरह से। और इसमें क्या मेच खा रहा है, देखिए यहाँ दो गो दू, यहाँ पे भी दो गो दू मेच खा गया। दोनों में जो दोनों में मिलता है यानी जो सार्वक गुणनखंड होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे दो गो दू मेच खाया है तो दोनों दू को हम लिख लेंगे, दू गुने दू। अब ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी आपका HCF कितना आ गया, तो ये हो गया 4। तो HCF कितना हो गया है 4। अगर LCM बोलता तो LCM भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम इसी में बता देते हैं आप लोग को LCM भी, क्योंकि इसका LCM भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए LCM के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे LCM, ठीक है, बराबर। देखिए दू इसमें सबसे ज़्यादा, देखिए किसमें दू है, इसमें है, सब लिख लीजिए, ठीक है, सब लिख लीजिए आप, सब लिख लेंगे। कै गो दू है 5 गो, तो 5 दू हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये देखिए लिख लिए हमने 5 दू। और यहाँ पे 3 है, इसमें 3 को भी लिख लेना है। और इसमें देखिए इसमें क्या वैसा नया है और जो हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो वो है 101। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 101 और इस सब को गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा LCM। तो आप गुना कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमको HCF निकालना है, तो मैंने केवल HCF निकाला है, ठीक है। तो HCF कितना आया है 4, तो हम देखेंगे ऑप्शन में कौन है मेरा 4। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन में है हमारा 4, तो यही सही हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें है 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। बताना है कि शांत है या अशांत, बस इतना बताना है। तो शांत क्या होता है, जो लास्ट में सब कट जाता है, और अशांत वो होता है जो लास्ट में सब नहीं कटता है। तो 6/15 को यानी आपको क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6/15, ठीक है, बराबर। तो अब देखिए इसको 15 से डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 10th क्लास में बताया गया है। 15 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जो नीचे है उसको, तो अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 15 को काटेंगे तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 3 अयोग 5 आएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ऊपर 6 का 6, नीचे कितना 3 गुने 5, ठीक है, ये हो गया। अब ये 3 एकम 3, अब ये 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना आ गया 2 और नीचे कितना आ गया 5, 2/5 आ गया। तो 2/5 को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी 5 से 2 में भाग लगाएंगे। देखिए 5 से 2 में तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0.0 बैठाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। तो 5 से कई बार में 4 बार में 5 के 20, यानी 0.4, यानी सब ये कट गया, ठीक है, कोई भी ऐसा संख्या शेष नहीं बचा, इसलिए ये जो हो गया शांत, ठीक है। ये कैसा हो गया शांत, तो आपका ये सही हो जाएगा शांत। और अगर ये नहीं कटता सब टोटल तो ये होता अशांत, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया था, तो ये हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये तो बच्चा बना लेगा, ठीक है, ये बहुत ही इजी रहता है। इसमें क्या है, देखना है कि ये जो एक्स वाला लाइन है इसको कै जगह ये काटा हुआ है, ठीक है, कै जगह काटा है। तो एक जगह यहाँ काटा हुआ है, एक जगह यहाँ, और एक जगह यहाँ, और एक जगह यहाँ। कितनी जगह काटा, 4 जगह काटा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। केवल एक्स वाला लाइन को देखना है, तो 4 जगह काटा है, 4 हो गया। अगला क्वेश्चन में है ये बहुपद का शून्यक है, यानी इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको ध्यान से आपको देखना होगा, समझना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे जो शुरू है ये 3 और यहाँ जो लास्ट में है ये 4 केवल अंक, ये दोनों को गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और 12 देखना है कितने कितने पढ़ा में आएगा, तो 4 तिया 12, ठीक है, और नहीं तो 6 दूनी 12 ऐसे। तो हमें वो संख्या चुनना है जो संख्या को जोड़ने पे या घटाने पे मेरा यहाँ पे जो है ना एगो एक्स है, तो यहाँ पे 1 हमारा आना चाहिए। तो किसे हम वैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यही संख्या हमारा यहाँ पे काम आने वाला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए जो शुरू वाला है ना ये वैसे ही उतर जाएगा, ये 3x स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी ये माइनस उतर जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे जो बीच वाला है इसी को चेंज करना है, यहाँ x के जगह हमको 4 और 3 को लिखना है। तो लिखते हैं पहले हम यहाँ पे 4 और साथ में है x है, तो हमें x भी लिखना पड़ेगा। तो x हम लिखेंगे, ये देखिए x, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ अभी। और फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा 3x, क्योंकि ये x जो है ये 4 में भी जाएगा और ये 3 में भी x आएगा, ठीक है, इसलिए हमने दोनों पे लिख लिया।
अब क्या करेंगे, जो -4 है लास्ट में, इससे भी लिख देंगे -4। हमें यहाँ पे केवल बीच वाला चेंज हुआ है, केवल बीच वाला, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है या घट रहा है। तो दोनों का निशान क्या है, माइनस है, माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। बट हमारा यहाँ पे 7 नहीं है तो इसलिए घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका निशान प्लस कर देंगे, क्योंकि ये तो माइनस का माइनस पहले ही से है, तो इसलिए इसे चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो चेंज किसको करेंगे हम लोग, जो बीच वाला माइनस है प्लस है, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, बीच वाला साइन को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 भाग में घेर लेंगे, ठीक है। तो एक ऐसे हो गया और एक यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब इसे लघुत्तम जैसा काटना है, यानी कॉमन करना है। तो यहाँ पे 3 है अंक में और यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 एलसीएम यानी लघुत्तम में कटता है क्या, नहीं करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि x है, यहाँ पे भी x है, यानी दोनों जगह वो संख्या है, तो x से हमारा कटेगा ये, तो इसलिए हम x से इसको कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे, 3 तो नहीं कुछ हुआ, तो 3 का 3 लिख देंगे। यहाँ पे x 2 है, पावर में है 2, तो एगो x इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एगो। तो यहाँ पे एक x लिखना होगा, माइनस है माइनस, ये 4 तो कटेगा ही नहीं, तो इसको लिख देंगे। और ये एक x है, और ये एक x है, इससे कट जाएगा ये। तो यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, केवल 4 भर लिखेंगे हम, ये हो गया। यहाँ प्लस है बीच में, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस। अब यहाँ पे भी देखिए 3 और ये 4 है, तो क्या 3 और 4 कटेगा लघुत्तम जैसा, नहीं कट रहा है। यहाँ x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो यानी x से भी नहीं कटेगा। तो जब किसी से नहीं कट रहा है तो लास्ट में हम 1 से इसको काट देंगे। और यहाँ कोष्ठ के अंदर जो यहाँ है वही सेम यहाँ पे भी लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कितना है, 3x - 4 है, तो 3x - 4 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप चाहें तो लास्ट में 0 बैठा सकते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद का इस तरह से रहता है ना ये, ठीक है। यहाँ पे 0 आप चाहें तो बैठा सकते हैं। अब क्या, इसका आगे देखिए, इसका आगे ये है जो कोष्ठ के बाहर है यहाँ और ये यहाँ, ये दोनों को लिख लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ x है तो हमने x लिख लिया, और यहाँ पे +1 है तो हमने यहाँ पे +1 लिख लिया। इसे कोष्ठ में बंद कर लेंगे, और ये जो अंदर वाला है एगो, इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 3x - 4 बराबर -4, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। तो अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालना है। तो जो शुरू वाला है इसे लिखते हैं हम लोग x + 1। अब जो 0 है दोनों में लिखेंगे, देखिए कैसे दोनों में सो, तो x + 1 बराबर 0, और इधर वाला में भी लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, ठीक है। दोनों में ये 0 आएगा। अब इस तरह से लिखने के बाद ये +1 है, 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, +1 है तो इधर आके -1 हो गया। अब यहाँ पे -4 भी 0 की तरफ जाएगा, तो इसका निशान क्या होगा, चेंज। आपको पता होगा कि बराबर की जब भी लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है, चाहे राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है, तो उसका निशान चेंज होता है। घटाव रहता है तो जोड़, जोड़ रहता है तो घटाव, गुना रहता है तो भागा, और भागा रहता है तो गुना। तो इसलिए यहाँ पे 4 जो है उधर चला जाएगा, तो इधर बचेगा 3x, और ये जो है माइनस था तो उधर माइनस नहीं रहेगा, प्लस में हो गया। अब ये 3 भी जाएगा उधर, ठीक है। तो ये 3 जो है गुना है यहाँ पे, ठीक है, क्या में है, गुना। तो इधर 4 में क्या हो जाएगा, भाग। तो यानी बाटा में लिखेंगे तो यानी ई का हो जाएगा भाग, लग रहा है 3 से 4 में। तो यहाँ पे हमारा शून्य निकल गया -1 और 4/3। तो अब आप देख सकते हैं कि -1 और 4/3 कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में है ये, ठीक है, क्योंकि ये जो है इस तरह से इसका बाटा का निशान होता है, यानी भाग का होता है, तो इसलिए ये हो गया आपका सही, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए जो इसमें क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बोला है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। तो मतलब क्या, द्विघात बहुपद आपको निकालना होगा इसमें। तो द्विघात बहुपद निकालते हैं इसको। तो हम जो भी इसमें दिया गया है उसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यहाँ पे हम लिख लेंगे, शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों को योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, और उसमें -b/a भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे केवल एक लिखेंगे, -b/a बराबर कितना, 0 दिया गया है योगफल। देखिए शुरू वाला है 0, ठीक है, तो योगफल 0। और गुणनफल जो है वो क्या है, देखिए गुणनफल मेरा है
√5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गुणनफल। तो गुणनफल को क्या कहते हैं, c/a। तो c/a बराबर कितना, √5। तो यहाँ पे हमने √5 लिख लिया। अब इसको आगे बनाने के लिए एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है, x² प्लस -b/a x प्लस c/a बराबर 0। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसी से आपको बनेगा। तो देखिए यहाँ पे x² है तो x² लिख दिए, यहाँ प्लस है प्लस, अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस। अब b/a बराबर देखिए कितना है, 0। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा b/a बराबर में 0। अब ये x है तो ये x हो गया, प्लस है प्लस, c/a, तो c/a के स्थान पे क्या है, √5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √5 बराबर 0। अब इसमें गुना हो जाएगा 0 से, तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना होता है तो क्या बन जाता है, वो 0। तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, तो बचेगा x² अब प्लस √5। तो इससे हम केवल लिख लेंगे यहाँ पे, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखिए x² प्लस √5, तो कहाँ है ये हमारा, तो ये है हमारा पहला ऑप्शन में, तो ये हो गया सही हमारा पहला ऑप्शन। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 का हल है। यानी हल निकालना है इस समीकरण का, x और y का मान। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे। पहला समीकरण है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। अब ये जो समीकरण है दोनों को विलोपन विधि से हम बनाएंगे। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हमें शुरू वाला बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो उसे करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे, समीकरण 1 - 2 करने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, घटा रहे हैं इसमें, तो लिख लेता हूँ मैं दोनों को, जो भी सवाल है उसको। ये देखिए लिख लिए। अब जब भी इस तरह से घटाते हैं, ठीक है, तो नीचे वाला का मान जो होता है वो चेंज होता है। तो यानी x क्या में है, तो इसका कोई निशान नहीं है क्योंकि इसका निशान यहाँ रहता है। ये जो माइनस है ये y का निशान है, ठीक है। तो ये प्लस में एक तरह से भी है तो इसका निशान क्या हो जाएगा, माइनस। ये नीचे वाला माइनस में y है तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये भी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए माइनस में हो गया यहाँ 4। अब ये शुरू वाला जो है ये प्लस में है ऊपर, और यहाँ पे नीचे क्या है, ये माइनस में। प्लस माइनस माइनस घटेगा तो एक x में से एक x घटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ना कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ y देखिए ऊपर वाला क्या है, प्लस में है, और नीचे वाला भी क्या में है, प्लस में है। तो दोनों जुट जाएगा, एक y ऊपर एक y नीचे, क्या y हो जाएगा, 2 y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या में है, ये प्लस में है ये, ठीक है, और नीचे क्या में है, ये माइनस में है। तो ये भी हमारा घटेगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। तो 14 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 10। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे y बराबर, देखिए y बराबर बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब तो 2 जाएगा 10 की तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y बराबर 10/2। तो 2 से कई बार में कट जाएगा, 10 5 बार में कट जाएगा, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो y बराबर कितना आ गया, 5। अब y का मान रख देंगे समीकरण 2 में, तो हमारा निकल जाएगा x, दोनों का मान निकल जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 जो है उसे हमको लिखना होगा। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखिए x - y = 4, इसे लिख लेंगे हम यहाँ पे, x - y = 4। अब इसमें जो है ये x का x लिखेंगे माइनस, और y की जगह में 5 है तो इसलिए हमको y का स्थान पे 5 लिखना होगा। तो 5 हो गया, बराबर 4 है 4, ये -5 जो है 4 की तरफ जाएगा, तो ये माइनस में 5 है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा उधर, तो ये जाकर जुट जाएगा इसमें। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 9। दोनों हमारा हल निकल गया, कितना, x बराबर 9 y बराबर 5। तो कौन सा ऑप्शन है, x बराबर 9 और y बराबर 5, वही हमारा आंसर हो जाएगा सही। ये देखिए
x बराबर 9 और y बराबर 5, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा आंसर सही। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये शुरू में यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है, ठीक है, तो इस तरह से है, तो इसका क्या हल होगा? कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, या अपमृत रूप से अनेक हल होगा, या दो हल होगा। तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पे बनाना तो इसको है नहीं, इसमें खुद दिया गया है, आपको बताना है कि इसका हल कैसे है। ये दिया गया है सवाल में है a1/a2 और यहाँ पे है b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए जब भी इस तरह से रहता है तो इसका कितना हल होता है? तो इसका अनेक हल होता है। जब दोनों जगह बराबर होता है तो इसका अनेक हल होता है। तो इसलिए आपका सही हो जाएगा ये अपमित रूप से अनेक हल। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बराबर नहीं रहता तो ये हो जाता अद्वितीय हल, यानी एक हल, ठीक है, अद्वितीय हल हो जाता। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बराबर नहीं रहता तो ये समांतर होता, इसका कोई हल नहीं होता। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो सब बराबर रहेगा तो अनेक हल, जब शुरू बराबर नहीं रहेगा तो एक हल, और फिर लास्ट में बराबर नहीं रहेगा तो ये होगा कोई हल नहीं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें है रैखिक। देखिए यदि रैखिक समीकरणों का एक युग्म असंगत है तो निरूपित रेखाएं होगा। असंगत होता है तो कौन सा रेखा होता है, ठीक है, रेखा कौन सा होता है, चलिए हम बताते हैं। देखिए असंगत होता है तो वो होता है समांतर रेखा। असंगत का होता है समांतर रेखा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, पहला समांतर रेखा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, 1/2 और 3/2 का सार्वअंतर है, यानी सार्वअंतर निकालना है। देखिए सार्वअंतर जो होता है निकालने के लिए वो डी को बोलते हैं, सार्वअंतर छोटा डी को, ठीक है। और इसको निकालने का तरीका होता है a2 - a1। तो यहाँ पे दिया गया है हमारा a2 और a1। जो दूसरा में है वो a2 है, जो पहला है वो a1 है। तो हमारा यहाँ पे a2 है, तो a2 कितना है? देखिए 1/2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। घटाव है, घटाव। a1 है, a1 कितना है? 3/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/2। इसे क्या करना है? भिन्न का घटाव, लघुत्तम बना देंगे। तो कितना जाएगा लघुत्तम? 2, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2, तो 3 एकम 3। कितना आएगा? तो इसका आ जाएगा, घटेगा तो वहाँ पे 3 में से 1, तो कितना आएगा? -2/2। 2 कट जाएगा कितने बार में? एक बार में। तो यहाँ का आ गया -1, यानी जो सार्वंतर हो गया हमारा -1। तो इसलिए ये हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है, -1। तो आई होप अगर सार्वंतर कभी भी बोलेगा तो आप इसी तरह से निकालिएगा, दूसरा वाला में से पहला घटा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस एपी में बोला है कि ये एक एपी है और इसका 10वां पद है, तो इसका 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है। वो फॉर्मूला ये है an बराबर a + n - 1 × d। तो इस फॉर्मूला में बैठाने के लिए हमको a1 चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है इसमें? तो यहाँ a1 दिया गया है और इसमें n दिया गया है कि 10वां पद है, ठीक है, तो n दिया गया है, लेकिन d हमारा नहीं दिया गया है। तो d हमें निकालना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे d इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए d निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो d बराबर होता है a2 - a1, ठीक है। तो a2 देखिए a2 कितना है? तो a2 दूसरा वाला है, ठीक है, 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया, -a1, a1 कितना है? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और घटा देंगे तो कितना जाएगा? 5। तो यानी d हमारा कितना आ गया? 5। अब हमको n हमको पता ही है और a हमको पता ही है, सब पता है, तब हम फॉर्मूला में इसको बैठा लेंगे। तो चलिए फॉर्मूला में इसको बैठा लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे an बराबर a + n - 1 × d। देखिए a का तो a हो गया, n के जगह में कौन सा पद निकालना है? 10वां, तो इसलिए 10 हो गया। अब a1 यानी a1 शुरू वाला, तो शुरू वाला क्या है हमारा? यहाँ पे देख लीजिए 2 है ना, ठीक है। यहाँ पे जो a है वो ये शुरू वाला है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। तो ये हो गया 2 + n कितना? 10 है, देख लीजिए यहाँ पे n रहता है, तो n के जगह हम क्या लिखेंगे? 10। तो यहाँ पे भी n है तो क्या लिखेंगे? 10। और घटाव 1 है तो घटाव 1, d कितना आया था? 5 आया था, तो यहाँ पे हमारा हो गया 5, ठीक है। ये देखिए d आया है 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे 2 का 2 प्लस, अब यहाँ पे 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 9। तो यहाँ पे हमने लिख लेंगे 9, तो 9 हो गया, गुने 5 है 5। अब क्या बनाते हैं? पहले
गुना बनाते हैं तो गुना हो जाएगा दोनों में, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, इसको लिख लेंगे 9 पचे 45, तो यहाँ पे हम लिख लिए 45। अब 45 और 2 क्या करना है, जुड़ना है, कितना आ जाएगा 45 और 2 47, तो इसलिए हमारा आंसर 47 हो गया। तो इसमें हमें 47 आया है, तो 47 देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 47 है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन में हमारा 47 है, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए ये एक एपी है, ठीक है, और इसमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। वहाँ पे 10वां पद निकालना था, लेकिन यहाँ पे 22 पदों का योग बोला है, तो इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, आप पहले ये देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए और साथ में डी चाहिए। हमारा ए तो पहले दिया गया है, ठीक है, तो ये सब चाहिए हमें। तो इसको हम लोग एक एक करके निकाल लेते हैं। एन हमारा दिया गया है 22 है, ठीक है, तो हमें केवल डी निकालना है। तो डी आपको पता होगा कभी तुरंत कैसे निकाले थे उसको। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है, तो A2 जो है यहाँ पे देखिए दूसरा कितना 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। और A1 कितना है, A1 मेरा शुरू वाला 8 है, तो हमारा हो जाएगा 8। अब इसे घटाना है, कितना आ जाएगा -5। क्यों, क्योंकि देखिए ये 8 में से 5 बचा है, ठीक है, 8 में से 5 बचा है 5, इसलिए माइनस में है ना, माइनस का मान ज़्यादा है इसलिए माइनस में 5 आ गया। डी का मान तो हो गया -5। अब इस फॉर्मूला में हमको बैठा देना होगा, यहाँ पे बैठाएंगे S22, ठीक है, बराबर एन की जगह में 22 होगा बटा में 2, और 2 का 2 गुने ए कितना है, यहाँ पे शुरू वाला देखिए 8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 प्लस एन कितना 22 आया है ना, तो 22 होगा घटाओ 1, और यहाँ पे डी कितना आया है -5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -5। अब इस तरह से हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो सोल्व करने के लिए जैसे शुरू है यही रहेगा, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले छोटा कोष्ठ का बनाया जाता है, सबसे छोटा वाला। तो पहले इसको गुना कर ही लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा 2 8 16 प्लस ये घटाएंगे यहाँ पे 22 में से 1, तो कितना बचेगा 21 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 21 गुने -5 है, तो -5 छोटा कोष्ठ का बन गया। अभी इसे क्या करना है, गुना बनाएंगे, ये दोनों गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं इसको। तो देखिए गुना करेंगे इससे, तो इस सब क्या हो जाएगा, बाकी उतर जाएगा। लिख लेंगे इसे हम लोग सब साथ में, 16 का 16 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में है और ये 21 क्या में प्लस में, तो जब गुना होगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा, तो एगो माइनस आ जाएगा, तो इसमें क्या बना देगा माइनस। अब गुना करेंगे 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 105, ठीक है, 105 वो भी माइनस में। अब क्या करना है, इस कोष्ठ को बनाना होगा, तो घटाना पड़ेगा। तो 16 में से 105, यानी 105 में से ही 16 घटाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि जिस ज़्यादा रहता है उसी में से घटता है। लिख लिया हमने इसको, जैसे था वैसे ही यहाँ गुना, ठीक है, क्योंकि कोष्ठ घट जाएगा बन जाएगा, तो इसलिए कोष्ठ लिखेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 89, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 89। लेकिन मान देखिए माइनस वाला ज़्यादा है, 105 है, तो इसलिए इसका जो होगा 89 वो होगा माइनस में, ठीक है, तो इसलिए माइनस में हो गया। अब 2 1 2 से कई बार में कर जाएगा 22, 11 बार में। तो अब क्या इसमें गुना होगा, ठीक है, 89 और 11 में। तो 89 और 11 में जब गुना होगा तो यहाँ आएगा 979, आइए माइनस में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 979 कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा में है यहाँ पे, तो यही हमारा सही हो गया। 979 माइनस में ये वाला सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। देखिए इसमें बोला है प्रथम पद 4 और सार्वअंतर -3 है। प्रथम पद 4 है और सार्वअंतर मतलब डी कितना है -3 है, तो दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद मतलब निकालना है हमें, A2 निकालना है। तो चलिए हमको जो इसमें है दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया गया, प्रथम पद मतलब A दिया गया है कितना 4, ठीक है, और सार्वअंतर मतलब D दिया गया है -3। तो इसका दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसमें बैठाने के लिए सब चीज़ है या नहीं है, तो है, तो बैठा लेंगे। A1 कितना 4 प्लस n कितना, दूसरा पद निकालना है, तो n का मतलब पद ही होता है, तो दूसरा है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे n के स्थान पे। 1 का 1, डी कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 का 4 प्लस 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुने -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब 4 का 4 और
अब देखिए एक जो है प्लस में है, ये 3 जो है माइनस में है, तो एगो माइनस है एगो प्लस है, तो गुना होगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और 3 एकम 3, क्योंकि 1 3 में गुना हुआ 3 हुआ। अब इसमें से घटेगा तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 1। तो हमारा यहाँ पे जो देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन सही है, पहला, यानी 1 हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्या बोला है, सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसा होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, एक ही जैसा दिखते हैं सभी वर्ग। ठीक है, ये हो गया सही। दूसरा क्वेश्चन में है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में, ठीक है, 16:81 का अनुपात है, तो इन त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात होगा। मतलब 16 और 81 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, तो देखिए 4 और 9 को स्क्वायर करने पे 16 और 81 आएगा, तो 4 और 9 यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आकृति में DE समांतर BC है तो AD का मान है, AD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये वाला लाइन, ये 2 भाग में बंटा हुआ है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 2 भाग बटा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे पहले। कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक AD है उसको लिख लेंगे यहाँ पे AD, ठीक है, AD, और यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे हम लोग क्या है, BD है, DB है तो DB लिख लेंगे इसको हम लोग DB। ये हो गया बराबर, सेम वैसे ही AE लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो AE बटा में यहाँ से फिर लिखेंगे EC, तो लिख लेते हैं इसको हम लोग EC। अब सबका मान बैठा लेंगे। देखिए AD कितना है, AD है ही नहीं है, AD का मान ही निकालना है, तो AD का आपको AD ही लिखना होगा। और नीचे DB, तो DB का मान कितना दिया गया है देख सकते हैं 7.2 है, तो यहाँ पे हम लोग 7.2 लिखेंगे, लिख दिए बराबर। यहाँ AE है तो AE का मान कितना है देख लीजिए 1.8 है, तो 1.8 लिख लिए, बटा में EC का मान कितना है 5.4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5.4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, यानी ये जो AD है ये ऊपर है, ये कोना वाला से ये कोना में गुना करेंगे, यहाँ वाला से यहाँ गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको उस तरह से गुना कर लेते हैं। तो AD से गुना करेंगे 5.4 में, तो हमारा आ जाएगा 5.4 AD। ठीक है, और इसमें 72 मतलब 7.2 से 1.8 में गुना करेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7.2 गुने 1.8 लिख लिए हम। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए यहाँ जो है ये 5.4 इसको उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा केवल AD। ठीक है, और उधर जो भी है उसको हम लिख लेंगे, जितना है उतना सब लिख लेते हैं। ये देखिए लिख लिए, और इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 5.4। ठीक है, 5.4 हो गया। अब दशमलव इसको हम लोग काट सकते हैं, अन्य तो फिर ऐसे काट दीजिए, 18 कम 18, 18 तिया 54। ठीक है, इस तरह से कट गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव इकाई दहाई में था, इकाई दहाई में था, तो कोई टेंशन नहीं है, ये 1 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, क्योंकि दशमलव सेम स्थान पे था। ठीक है, अब ये 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 1 बच गया, तो 1 गया 2 के पास, तो 12, तो 3 चौका 12। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दशमलव तो था नहीं, ऊपर लाइन दशमलव था, एगो के बाद था तो एगो के बाद बैठा दिए। कितना आ गया AD बराबर 2.4। देखिए AD बराबर 2.4 हो गया सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है हमारा, 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में DE और BC है तो X का मान ज्ञात करें। सेम ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें बनाया हुआ है फिगर में, आपको ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं कि त्रिभुज में है, इसको आप खुद निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है, 132 सेंटीमीटर है। आपको कैसे निकाला गया है सेम ऐसे ही बनेगा, इसलिए हम इसको नहीं बना रहे हैं, आप बनाइएगा इसको। तो इस क्वेश्चन में है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे समांतर स्पर्श रेखा बोला है, तो इसलिए 2 होगा। ठीक है, समांतर स्पर्श रेखा 2 हो सकता है। मान लीजिए ये वृत्त है, तो अब वृत्त में एक ऐसे खींच दिए, अब एक यहाँ पे खींच सकते हैं 2 गो, लेकिन जैसे नीचे आएंगे तो कट जाएगा, तो छेदक रेखा हो जाएगा, ना कि समांतर रेखा। तो इसलिए हम 2 गो ही केवल खींच सकते हैं समांतर रेखा, तो इसलिए 2 हो गया। अगर बोलेगा कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वैसे अनेक होगा, लेकिन समांतर बोला है इसलिए 2 है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन में है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर की। अब तो PQ बराबर कितना होगा, तो देखिए इस त्रिभुज को हम लोगों को भुजा निकालना है PQ का, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं इसमें, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं वृत्त। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वृत्त है सो, ठीक है, लेकिन चलिए आपको एक वृत्त बना ही देता हूँ मैं, अच्छा सा वृत्त, ठीक है, टेंशन नहीं लो। चलो बना दिया ना वृत्त, ठीक है। इसका केंद्र यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए केंद्र को बोलते हैं O, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से त्रिज्या जो है इसको खींच लेता हूँ मैं, त्रिज्या खींच लिया। तो त्रिज्या बोला है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा हमारा P, ठीक है, ये क्या हो जाएगा P। अब इससे बाहर एक बिंदु है, ठीक ना, बाहर जो बिंदु है वो Q है। मान लीजिए यहाँ पे वो बिंदु है, ठीक है, Q है। अब इस Q को ये टच करता है यहाँ से जाकर यहाँ, ठीक है, और ये केंद्र से जाकर के यहाँ पे ठीक करता है ये Q में। अब आपको जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेंगे। OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे OQ बराबर 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है, यानी ये वाला हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है PQ यानी ये वाला। अब यहाँ पे जो है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है। तो आपको पता होगा कि ये हो गया P, ये हो गया B, ठीक ना, ये हो गया H। तो इस तरह से अब हम इसको निकालने के लिए फॉर्मूला साधारण सा होता है, आप ऐसे निकाल सकते हैं PQ बराबर, ठीक है, ओवररूट किसका, जो दोनों दिया है ना उसको लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला भुजा लिखेंगे, OQ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे OQ, तरह से निकाल सकते हैं माइनस OP। तो यहाँ पे इस तरह से हम बैठा दिए, फॉर्मूला में बैठा देंगे, निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो बड़ा वाला है भुजा है, उसमें से छोटा वाला भुजा का कर देंगे, घटा देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको मान रख करके, तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना है, 12 है, तो 12 हमने लिख दिया। अब माइनस ये कितना है, 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब इसे स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो 12 का हो जाएगा 144 हो जाएगा, माइनस 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे घटाना है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 119, ठीक है। तो कितना आ गया 119। अब ये रूट में है, ये बनेगा ही नहीं वर्गमूल, यानी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा इसका, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 119 ही हो जाएगा। तब ऑप्शन में देख सकते हैं 100 रूट में 19 कौन है, तो ये चौथा है, तो इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा। तो जब भी इस तरह से बोलेगा क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20वां। देखिए वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक वृत्त है, फिर बना लेते हैं वृत्त को हम, ये देखिए वृत्त हो गया। अब इसमें दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ मान लीजिए, देखिए एक खींच दिया मैंने लाइन, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, कई जगह, दो जगह। तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। तो कहाँ है ये छेदक रेखा, पहला में। अगला क्वेश्चन ये देखिए क्या बोला है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिज्या कितना है, आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की जगह हमारे लिखना है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला है, बन गया ये। अगला क्वेश्चन में देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको समझा कर बताना पड़ा है, ठीक है। तो पार्ट 2 भी आप जरूर देखें, उसमें आपको टोटल क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।